हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग घटना चक्र की पुस्तक से जो ज्योग्राफी का सीरीज चला रहे थे वो उसमें आज हम लोग खनिज संसाधन से रिलेटेड अब तक आपके एग्जाम जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो घटना चक्र की पुस्तक में, उन सभी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड, खनिज संसाधन में हम लोग का पहला चैप्टर हो जाएगा सेल तंत्र। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त युक्त रॉक तंत्र है। फ्रेंड, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र जो है वो धारवाड़ तंत्र है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त सेल तंत्र धारवाड़ तंत्र है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक है, जिसमें फ्रेंड सोना, लोहा, मैग्नीशियम, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सेल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? तो फिर वो है धारवाड़ समूह, जो भी हम लोग जस्ट देखे है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडारण किसे कहा जाता है? भंडार किसे कहा जाता है? तो फिर वो है ना, वो है छोटा नागपुर का पठार। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। खनिज पदार्थों की समृद्धता के कारण इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्य सेलों में जिसके वृहद भंडार पाए जाते हैं वह है, तो फिर वो चूना पत्थर है। चूने का पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधन के सबसे बड़े भंडारण है? तो फिर वो दक्षिण पूर्व में। भारत में दक्षिण पूर्व में खनिज संसाधन के सबसे बड़े भंडारण पाए जाते हैं। छोटा नागपुर पठार, दंडकारण्य पठार एवं उड़ीसा पठार इसी क्षेत्र में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से खनिज संसाधन की सर्वाधिक संपन्नता जहां है वह है, तो फिर वह क्या है? कर्नाटक है ना। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार खनिज संसाधन की संपन्नता की दृष्टि से है ना उपयुक्त राज्यों में से जो कर्नाटक जो है अग्रिम स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार वो है सॉरी भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। तो ये 1994 में क्वेश्चन पूछा गया था, उस टाइम बिहार था, है ना। देखिए, भारत में सबसे बड़ा खनिज उत्पादन राज्य बिहार था। इंडियन एयर ऑफ माइनिंग के अनुसार मूल की दृष्टि से 6 खनिज उत्पादन परमाणु एवं और ईंधन खनिज को छोड़कर राज्यों का क्रम देखेंगे तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और राजस्थान, है ना। ये क्वेश्चन जो 1994 का पूछा गया था, तो इसका हटा ही दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला तथ्य कह रहा है, गोंडवाना सेल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है। भारत का गोंडवाना लैंड समूह, ये सही है ना। अधिकांश लोह धातुक और अलोह धातुक खनिज धारवाड़ सेल समूह से संबंधित है। तो फिर ये भी स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है एक दूसरे का। अधिकांश लोह जो है वो है ना धात्विक और अलोह और धात्विक खनिज धारवाड़ सेल, है ना, सेल तंत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अधात्विक खनिज है, तो फिर इनमें से संगमरमर जो है वो अधात्विक खनिज है। खनन मंत्रालय भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत में लगभग 95% खनिज का उत्पादन होता है, जिसमें 4 ईंधन, 10 धात्विक, 23 गैर धात्विक, 3 परमाणु और 55 लघु खनिज जैसे भवन एवं अन्य सामग्री सहित शामिल है। मैग्नीशियम, चांदी एवं सीसा धात्विक खनिज है। ठीक है, ऑप्शन तो ये हो जाएगा, मैग्नीशियम, सीसा और चांदी जो है वो धात्विक खनिज है। ठीक है, चांदी समानता अम्लीय अग्नेय सेलों से सीसा, जस्ता, तांबा आदि के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती है, और ये संगमरमर जो है वो अधात्विक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अब हम लोग फ्रेंड्स धात्विक खनिज से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। जैसे लोह अयस्क देख लेंगे, है ना, जस्ता, चांदी, बॉक्साइड, तांबा, ये सब क्या है? लोह है ना, धात्विक है ना। हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला पहला क्वेश्चन होगा लोह अयस्क पे, है ना, धात्विक खनिज है जो कि। ठीक है, भारत में लोह अयस्क निम्न में से किस क्रम की सेल में पाई जाती है? तो हम लोग पहला क्वेश्चन में देखेंगे वो धारवाड़ क्रम की सेलों में। भारत में लोह अयस्क मुख्य रूप से धारवाड़ सेल तंत्र में पाया जाता है। धारवाड़ सेल तंत्र जो है वो भारत में पाए जाने वाली आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का लोह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस सेल समूह से संबंधित है? तो फिर वो धारवाड़ सेल समूह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित भौमिकीय सेल क्रम में से किस में लोह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? तो फिर वो धारवाड़ क्रम के सेल में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में लोह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? तो फिर वो उड़ीसा और छत्तीसगढ़। खनन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार जो है वो लोह अयस्क उत्पादन में अग्रिम है। खनन मंत्रालय भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत में लोह अयस्क उत्पादन में शीर्ष राज्य देखेंगे तो उड़ीसा, ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लोह अयस्क संपन्न है? तो फिर वो है मध्य प्रदेश और उड़ीसा।
जो है वो भारत के दो राज्य हैं जो सबसे बड़े पैमाने पर लो अयस्क में संपन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में लो अयस्क उपलब्ध नहीं है, तो फिर वो पंजाब में नहीं है। भारत में लो अयस्क उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। तो फिर उत्तर पूर्वी है ना, मतलब पूर्वी भारत में क्या हो गया, तो झारखंड और उड़ीसा आ गया। उसके बाद मध्य भारत में देख लेंगे तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र क्षेत्र में। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत जिसमें कर्नाटक और गोवा आ जाता है। उसके बाद अन्य क्षेत्र में देख लेंगे तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात, हरियाणा व पश्चिम बंगाल उल्लेखनीय है। ठीक है, जबकि झारखंड बिहार का भाग था, तो उस समय फ्रेंड बिहार में था, अब झारखंड हो गया ना, तो तो आप जान गए, तो गोवा जो है वो नहीं है। ठीक है, जब क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें बिहार में था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो फिर वो लौह अयस्क पाया जाता है। राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित नाथरा की पाल एवं थूर हुडेर क्षेत्र लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना। एक तरफ खनिज और देश, चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वो मैक्सिको करता है। ठीक है, उसके बाद अभ्रक जो ज्यादा उत्पादन वो अपना भारत देश भारत में होता है। लो अयस्क सर्वाधिक है वो रूसी संघ के पास है ना, और तांबा जो है वो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है चिली। ये सीक्वेंस फ्रेंड्स आप एक से दो बार जो रिकॉल करके रख लेंगे ध्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लो अयस्कों में से बेलाडीला में किसका खनन होता है, तो बेलाडीला में वो हेमेटाइट लोहा का खनन होता है। बेलाडीला खान जो है वो छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ हेमेटाइट लोह अयस्क का खनन किया जाता है। हेमेटाइट जो है उच्च गुणवत्ता वाला लोह अयस्क है। यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं गोवा आदि राज्यों में पाया जाता है। जबकि अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता वाले मैग्नेटाइट लोह अयस्क की प्राप्ति गोवा, ठीक फ्रेंड्स, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एवं तमिलनाडु आदि राज्य में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बेलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है, तो बेलाडीला खान जो है वो छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिला में स्थित है और यह लोह अयस्क के लिए है ना, लोह अयस्क से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है, तो फिर वो है बेलाडीला खान। बेलाडीला खान भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। यहाँ से उत्पादित लोह अयस्क को विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर को चुनना है। तो देखिए, लोह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार जो है कर्नाटक में पाया जाता है। लोह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, भारत विश्व में लोह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। नहीं फ्रेंड्स, ये गलत हो गया। भारत जो है विश्व में लोह अयस्क का दूसरा नहीं, ये फोर्थ है ना, चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, भारत में उड़ीसा लोह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो फिर लोह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है ना उड़ीसा है ना। संपन्न भंडारण में देखें तो कर्नाटक है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 और 3 पे वो सही हो जाएगा, आप लोग ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो फिर लोह अयस्क गुंटूर यही सही सुमेलित नहीं है। बाकी सोना जो है वो कुलार, कोयला जो है झाड़िया और हीरा जो है पन्ना, ये सुमेलित है। फिर देखिए, गुंटूर जो है लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है, वही कोलार जो फिर वो सोने के लिए प्रसिद्ध है, तो वो पन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन गुंटूर जो है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध नहीं है, जो लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत में लो अयस्क के निम्नांकित प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसका है, तो फिर वो हेमेटाइट का है। इंडियन मिनरल्स एयरबुक 2020 के अनुसार 1 अप्रैल 2015 की स्थिति तक दिए गए विकल्प में जो है ना हेमेटाइट लो अयस्क के सर्वाधिक भंडार हैं। भारत में हेमेटाइट की सर्वाधिक उत्पादकता वाले राज्य देखें तो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक तथा गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लौह धातु का एक अयस्क है, तो फिर हेमेटाइट देखें वो लौह धातु का एक अयस्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है, तो फिर वो लौह अयस्क खनन। देखिए, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया जो है खान की सबसे प्रसिद्ध विशेषता है क्योंकि क्या कि वो लौह अयस्क खनन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अब हम लोग फ्रेंड्स धात्विक खनिज में हम लोग जस्ता से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है, तो फिर वो भीलवाड़ा जिले के रामपुर आगुचा में। देखिए, राजस्थान देश का जस्ता एवं सीसा उत्पादक राज्य है। वर्ष 2019-20 के आंकड़े के अनुसार देश में जस्ता एवं सीसा अकेले राजस्थान में उत्पादित होता था। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा भंडार है ना भीलवाड़ा जिले के रामपुर आगुचा क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का लगभग एकाधिकार है, तो फिर वो सीसा एवं जस्ता उत्पादन में। ध्यान रखें फ्रेंड्स, है ना, किस क्षेत्र में, तो भीलवाड़ा जिले के रामपुर आगुचा में। ठीक है, और ये जो है एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा भंडार यहाँ पे है।
इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार 1 अप्रैल 2015 की स्थिति तक जो है राजस्थान जस्ता का लगभग एकाधिकार उत्पादित राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हम लोग फ्रेंड्स धात्विक संसाधन खनिज में हम लोग अब चांदी से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होता है? तो फिर वो भारत के गुजरात राज्य में। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के आंकड़े के अनुसार भारत में चांदी के भंडारण जो है वो राजस्थान शीर्ष भंडारण है, उसके बाद झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, मेघालय, सिक्किम, तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र में मौजूद है। अतः इसमें जो है स्पष्ट है कि गुजरात राज्य में चांदी का भंडारण उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, चांदी के बारे में थोड़ा कम क्वेश्चन था फ्रेंड, हम लोग इसको थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं। देखिए, चांदी सामान्य अम्लीय अग्नेय सेलों से सीसा, जस्ता, तांबा आदि के साथ मिश्रित रूप में पाया जाता है। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार वर्ष 2019-20 में भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो राजस्थान राज्य में हुआ। ठीक है, इसके बाद चांदी का उत्पादन में देखें तो कर्नाटक का स्थान दूसरा है, पहला राजस्थान है। ठीक है, इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार है ना 2015 की स्थिति जो है भारत में चांदी एक्स का भंडारण राजस्थान 87%, झारखंड 5%, आंध्र प्रदेश 3%, कर्नाटक 2%, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, मेघालय, सिक्किम, तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र में मौजूद है। राजस्थान राज्य में वो जावर की खान, ध्यान रखेंगे, जावर की खान में जो है वो चांदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वही कर्नाटक राज्य में कोलार एवं हड्डी की खान, कोलार की हट्टी की खाने जो है वो से चांदी प्राप्त किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, आप लोग समझ लेंगे और इसी रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं। नेक्स्ट, अब हम फ्रेंड धात्विक खनिज में हम लोग तांबा से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर, निम्नलिखित स्थलों में तांबा कहाँ पाया जाता है? तो फिर निम्नलिखित स्थलों में तांबा जो है मालाज खंड, बालाघाट में पाया जाता है। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार भारत में तांबा जो का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में होता है। ठीक है, मलाज खंड, बालाघाट मध्य प्रदेश का प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो फिर वो है मध्य प्रदेश, जो भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? तो फिर मलाज खंड जो है वो तांबा उत्पादन से संबंधित है और भारत में तांबा का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में होता है। ठीक है, मलाज खंड जो है वो बालाघाट मध्य प्रदेश का प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का मलाज खंड निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन देश में अग्रिम है? तो फिर वो तांबा अयस्क उत्पादन में जो है मध्य प्रदेश का मलाज खंड देश में अग्रिम है, तांबा अयस्क उत्पादन में है, तांबा उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडारण है? तो फिर राजस्थान का, हम लोग जस्ट देखें ना, राजस्थान का। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार है ना 2015 तक की स्थिति में जो है भारत में तांबा का सर्वाधिक भंडारण जो है कहाँ, तो राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फ्रेंड, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है तांबा क्षेत्र और राज्य। जो देखिए, चंद्रपुर जो है वो महाराष्ट्र में है जो कि तांबा उत्पादन क्षेत्र है। हासन जो है वो कर्नाटक में स्थित है जो कि तांबा उत्पादन क्षेत्र है। खम्माम खम्माम जो है वो आंध्र प्रदेश का, वर्तमान जो तेलंगाना में है वो तांबा उत्पादन क्षेत्र है। और ये खेतरी खेतरी जो है वो राजस्थान की है ना, वो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादन जो है वो का भंडारण जो है वो राजस्थान के खेतरी में है और उत्पादन में जो है मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है। ठीक है, मध्य प्रदेश का मालास खंड बालाघाट है ना, बालाघाट जो है वो तांबा उत्पादन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, खेतरी किसकी प्रसिद्धि है? तो फिर हम जज देखें ना, खेतरी जो फिर वो तांबा तांबा उत्पादन का, राजस्थान का खेतरी जो है तांबा भंडारण के लिए बहुत है ना, तांबा भंडारण में अग्रिम है, तो फिर वो तांबा हो जाएगा ऑप्शन ई। देखिए, खेतरी क्षेत्र, खेतरी जैसे खेतरी खेतरी जो है वो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में स्थित है। खेतरी के अतिरिक्त इस क्षेत्र में कोलिहान, बनवास, चांदमारी, धानी बसरी आदि क्षेत्र में भी तांबा के प्रमुख भंडार पाए जाते हैं। क्वेश्चन है, राजस्थान का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फिर वो तांबा खनन के लिए राजस्थान का खेतरी बेल्ट प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राजस्थान में स्थित खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फिर वो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का खेतरी खेतरी जो है वो खेती जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है और राजस्थान जो है वो तांबा भंडारण में अग्रिम है और तांबा उत्पादन में जो है वो मध्य प्रदेश अधिक है। ठीक है, ये आप कंफ्यूज नहीं करेंगे फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग फ्रेंड्स धात्विक खनिज पे हम लोग बॉक्साइट बॉक्साइट से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, बॉक्साइट अयस्क है, तो बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, इसका रंग लोहांश की मात्रा के आधार पर सफेद, गुलाबी या लाल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खनन मंत्रालय की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से दो राज्य भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादन है। तो फिर वह कौन सा है? उड़ीसा और गुजरात ऑप्शन है ना, ध्यान रखें। देखिए, खनन मंत्रालय 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बॉक्साइट उत्पादन में उड़ीसा सर्वाधिक योगदान रहा है, जबकि गुजरात एवं छत्तीसगढ़ इस संदर्भ में कौन सा दूसरे है ना
दूसरे और तीसरे स्थान पे है। देश में बॉक्साइट उत्पादन में शीर्ष 2 राज्य है वो उड़ीसा और गुजरात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? तो फिर वो है एल्युमिनियम, है ना, क्योंकि बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 2 शीर्ष स्थल बॉक्साइट उत्पादन राज्य तो है गुजरात और उड़ीसा। ठीक है, इंडियन मिनरल्स एयरबुक 2020 के अनुसार बॉक्साइट के शीर्ष उत्पादक राज्य जो है की हिस्सेदारी के संदर्भ देखें तो उड़ीसा, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं मध्य प्रदेश है। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना, एक तरफ खनन क्षेत्र और खनिज संपदा। देखिए कालाहाड़ी क्षेत्र जो है वो बॉक्साइट उत्पादन के लिए संपन्न है, संपदा स्थित है। जावर जो है वो जस्ता एवं सीसा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कोलार जो है वो सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और मोशावती जो है वो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है? तो फिर वह है कोडा गांव। देखिए, छत्तीसगढ़ के खनन संसाधन विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ के काबीर धाम, कोलाड गांव, कोरबा, बलरामपुर, जसपुर, बीजापुर, कांकेट, जगदलपुर और सरगुजा जिले जो है बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग फ्रेंड्स धात्विक खनिज में हम लोग अब तीन से रिलेटेड अब तक आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में 3 अयस्क का प्रमुख भंडार है? तो फिर वो है छत्तीसगढ़। इंडियन मिनरल्स एयरबुक 2020 के आंकड़े के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में 3 अयस्क का प्रमुख भंडार है। ठीक है, छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र टीन उत्पादक राज्य है। 3 अयस्क जो है वो केसिस्टेराइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडारण देश में सर्वाधिक है? तो फिर वो 3 अयस्क का। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 3 खनिज का भंडारण देश में सर्वाधिक था। ठीक है, इंडियन मिनरल्स एयरबुक 2020 के अनुसार भारत में 3 के मेटल एवं अयस्क भंडार के अनुसार छत्तीसगढ़ में 3 खनिज का देश में दूसरा भंडार स्थल है। ठीक है, और 3 के अयस्क को जो है वो केसिस्टेराइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 3 का अग्रगण्य उत्पादक है? तो फिर वो है छत्तीसगढ़। इंडियन मिनरल्स एयरबुक 2020 के अनुसार भारत में 3 का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्यखंड छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में 3 के खनन से संबंधित सभी कंपनियां जो है अवस्थित है। ठीक है, तो आज हम लोग धात्विक खनिज से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और जो अब तक पूछे गए हैं उन सभी पे हम लोगों ने डिस्कस किया, जैसे कि टीन, बॉक्साइड, तांबा, चांदी, जस्ता, फ्रेंड्स, लोह अयस्क, इन सभी पे हम लोगों ने डिस्कस किया, जो कि ये सब धात्विक खनिजें हैं। अब हम लोग फ्रेंड्स अगला वीडियो जो होगा वो अधात्विक खनिज से रिलेटेड होगा। ठीक है, फ्रेंड, अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज फ्रेंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स शेयर करें। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।